हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आप उनमें से हैं जिनको अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना आपको पसंद नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो मैं आपके साथ आज कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसमें आपको ना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका घर बहुत साफ़ लगेगा। जो भी मेरे घर आता है ना, वो हमेशा कहता है कि आपका घर बहुत ही क्लीन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील होता है क्योंकि एक्चुअली में मेरा घर उतना क्लीन नहीं है। बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मैं नहीं करती हूँ, बट फिर भी मेरा घर क्लीन दिखता है। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर आपके किचन के काउंटर पे सामान ऐसे बिखरा रहेगा और बर्तन ऐसे ही सिंक में पड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका किचन जो है ना वो गंदा ही दिखेगा। तो अपने किचन को टाइडी रखने के लिए आपको कोई स्क्रबिंग नहीं करनी है, आपको घिस घिस के साफ़ नहीं करना है अपने काउंटर को। सिर्फ जो आपके काउंटर पे जो क्लटर पड़ा हुआ है, जो भी सामान रखा हुआ है, स्पेशली वो सामान जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको बस उठा के किसी भी ट्रे में रखना है। और इस ट्रे को ऐसी जगह रखिए जहाँ से किसी की ज़्यादा नज़र ना पड़े, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपना क्लटर कहाँ छुपा के रखा है, और उनको लगेगा कि आपका किचन बहुत क्लीन है और आप बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं। तो सिर्फ ये जो ऊपर के जो सामान रखे रहते हैं ना, ये ही हमारे घर को बहुत ही क्लटर्ड दिखाते हैं और अनटाइडी दिखाते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे वुडन ट्रे यूज़ किया है और उस पे ना मैंने सारा सामान रख दिया है, और उसको मैं रख दूँगी अपने एयर फ्रायर पे, जो कि थोड़े हाइट पे है, तो किसी को ये सामान दिखेगा नहीं, सिर्फ ट्रे दिखेगा। और ट्रे तो अच्छा है दिखने में, उससे बिल्कुल भी किचन ख़राब नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने छोटी मोटी चीज़ें ना हाइड कर सकते हैं। अगर फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है तो वायर्स को क्यों ऐसे लटके रहने दें, इनके लिए आप एक हुक लगा दीजिए और इनको फोल्ड करके इस तरह से हैंग करके रख दीजिए, टाइडी लगेगा और जब चाहिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। छोटे छोटे अप्लायंस जो आप डेली यूज़ नहीं करते हैं, उनको अपने काउंटर पे मत क्लटर होने दीजिए, उनको भी ना इस तरह के एक बॉक्स में रख दीजिए। ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है तो दिखेगा आपको कि आपने इसमें क्या रखा है, और ये ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा, बिल्कुल टाइडी लगेगा। और ये मैंने आपने एक पुराने वीडियो में भी शेयर किया है। तो ना इस तरह से अगर आप चीज़ें रख देंगे किसी भी बॉक्स में, तो सबसे बड़ी बात है कि वो गंदे नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर रखे रखे सामान सब डस्टी हो जाता है, तो एक एक सामान को उठा के फिर हमको साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसे बॉक्सेस यूज़ कीजिए और इनको आप कहीं भी रख दीजिए जहाँ भी आपको स्पेस मिलता है। ये गंदे नहीं होंगे और काउंटर भी आपका बहुत टाइडी लगेगा। छोटे जार्स और छोटी बॉटल्स को रखने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए ना, जिससे कि ना ये ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और साथ ही साथ ना इनकी साफ़ सफाई करने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, सारा सामान जो छोटा छोटा सामान यहाँ वहाँ फैला था, उसको बस एक जगह रख दिया है और किसी बॉक्स में रख दिया है, तो पूरा का पूरा जो काउंटर है ना वो टाइडी हो गया है। अभी इस तरह के फूड के बॉक्सेस आते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं, बहुत काम में आते हैं। तो इसको हम फेंकते नहीं है, लेकिन ये भी हमारे किचन को बहुत ज़्यादा क्लटर कर सकते हैं अगर आप इनको ठीक से ना रखें। तो बस इनके लिए भी मैं एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स यूज़ करूँगी, जिसमें ये सारे के सारे बॉक्सेस हैं ना आराम से फिट हो जाएंगे। और ट्रांसपेरेंट है, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या सामान रखा है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े ना, तो बस आप इनको निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट सामान यहाँ वहाँ रख देते हैं ऑर्गेनाइज़ करने के चक्कर में, और वो हमें मिलते नहीं हैं। कुछ ज़्यादा ही अच्छी जगह पे हम रख देते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़ती है, हड़बड़ी होती है, तो ये सारी चीज़ें ना दिखती नहीं हैं। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस यूज़ करने से आपको ये वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो ये बॉक्स को आप कहीं भी रख दीजिए, अपने स्टोर रूम में या अपने बेड के अंदर, कहीं भी आप इनको रख सकते हैं। तो इससे ना आपको दिखाई देगा, आपको पता चलेगा और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, और बिल्कुल भी आपका जो किचन है ना ये सब सामान से भरा हुआ नहीं दिखेगा। अब ऐसे बॉक्सेस की रोज़ तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन बॉक्सेस को मैं इस कंटेनर में डाल के ऊपर रख दूँगी। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ जो कभी कभी यूज़ में आता है, तो ये अंदर की तरफ रहता है और बाहर जो किचन है ना मेरा वो क्लटर्ड नहीं दिखता है,
क्योंकि इस कैबिनेट को बंद कर देने के बाद पता नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या रखा है और जितना भी सामान, एक्स्ट्रा सामान जो है ना वो अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी जगह ना हो, ऐसे कैबिनेट्स ना हो, तो आप इस बॉक्स को अपने ओपन शेल्फ में भी रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो ये बॉक्स है ना, ये बिल्कुल भी आपके किचन को अनटाइडी लुक नहीं देगा। बहुत सारा ग्रोसरी का सामान तो हम लेकर आ जाते हैं, लेकिन कई बार ना इनको अंदर रखने का टाइम नहीं मिलता है या इनको हर एक सेपरेट जार में डालने का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, इनको ऊपर मत पड़े रहने दीजिए, क्योंकि ऊपर रखे रखे भी ये डस्टी हो जाएंगे। एक ऐसा बॉक्स ले लीजिए बड़ा सा, जिसमें सारा का सारा सामान एक साथ आप रख सकते हैं और इसको रख दीजिए अपने कैबिनेट के अंदर। किसी को नहीं दिखेगा और आपका जो सामान है वो भी ठीक से अरेंज हो जाएगा। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ जो ऊपर का क्लटर्ड है उसको कहीं ना कहीं अंदर रखना है और ऐसे रखना है कि वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी रहे और आपका जो किचन है ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लगे। अब देखिए, दिन भर तो हम बर्तन धोते नहीं रह सकते हैं, तो जब भी आपका लंच हो जाता है या जो भी मील हो जाता है और अगर आप डायरेक्टली रात में सीधा बर्तन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इन बर्तन को ना रिंस करके किसी भी टब में रख दीजिए। और मेरे यहाँ पे ना सिंक के नीचे में थोड़ा स्पेस है, तो मैं इनको रिंस कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं इनको सभी बर्तनों को मैं डिश वॉशर में डालती हूँ, तो मुझे सबको ब्रश करके रखना ही पड़ता है, तो बस मैं इनको रिंस कर लेती हूँ और इस बड़े से टब में डाल देती हूँ। और ये टब मैं सिंक के अंदर की तरफ जहाँ पे स्पेस है ना वहाँ पे मैं रख देती हूँ। तो ऊपर का जो काउंटर है ना वो बिल्कुल टाइडी लगता है, बहुत ही क्लीन लगता है। जब तक गंदे बर्तन पड़े रहेंगे तब तक आपका जो किचन है ना वो गंदा ही लगेगा। तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, बस रिंस कीजिए, उनको पानी से निकाल दीजिए और किसी भी टब में रख दीजिए। और अगर मेरी तरह आपके पास भी कोई जगह है तो आप उसको वहाँ पे हाइड कर सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा कि थोड़े बहुत सामान हम खाना बनाने के बाद बस ऐसे ही गैस पे या काउंटर पे छोड़ देते हैं, जैसे कि ये टॉवल्स, और ये मैं इनको फोल्ड करके रखना भूल गई जब मेरा खाना बनाना हो गया। तो इससे भी ना किचन डर्टी दिखता है और ऐसा लगता है कि बहुत ही गंदा पड़ा है। तो बस आप टॉवल को फोल्ड कर दीजिए और इसको अच्छे से जहाँ भी आप हैंग करते हैं ना वहाँ इनको हैंग करके रख दीजिए। ऐसे अपने काउंटर पे मत छोड़िए, इससे आपका जो किचन है, काउंटर है, खाना बनाने के बाद भी ना ये बहुत ज़्यादा साफ़ लगेगा। अगर यहाँ वहाँ छोटा मोटा सामान पड़ा रहेगा गैस के आजू बाजू तो ऑब्वियसली आपका जो किचन है ना वो साफ़ होने के बाद भी साफ़ नहीं लगेगा। तो गैस पे रख दीजिए जो भी आपका खाना बना हुआ है, या फिर अगर आप डाइनिंग टेबल पे रखते हैं तो वहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी टॉवल्स और जो भी छोटे मोटे सामान पड़े हैं उनको अपनी जगह पे रख दीजिए। तो बस इतना सा ही काम करना है आपको अपने घर को साफ़ रखने के लिए या साफ़ दिखाने के लिए, ताकि आपको ना बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। एक जो रेगुलर जो क्लीनिंग होती है वो तो हम सब करते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग डेली नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी नहीं कर पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप ऊपर का जो क्लटर है उसको कहीं ना कहीं अच्छे से रख दीजिए। तो आपका जो घर है ना कभी भी गंदा नहीं दिखेगा, चाहे वो किचन हो या चाहे दूसरा कोई रूम हो। ऐसे बैग्स आप भी जमा कर करके कलेक्ट कर करके रखते होंगे, क्योंकि ये कभी ना कभी काम आते हैं, ये हम सबको पता है। तो इनको ना हम कभी भी फेंकते नहीं हैं, लेकिन ये जो बैग्स हैं ना अगर ऐसे ही ऊपर टंगे रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका किचन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा। इनको भी कोई ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ पे ये हैंग तो आप कर दें, लेकिन ये बिल्कुल भी किसी को दिखे नहीं। और इनको हाइड करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है। मैंने अपने किचन के डोर का जो बैक साइड होता है ना वहाँ पे एक हुक लगा के रख दिया है, और ऐसी चीज़ें जो मैं बाहर नहीं रखना चाहती, जो मैं नहीं चाहती कि वो बाहर दिखे, उनको मैं वहाँ पे हैंग कर देती हूँ। तो बस किसी को पता भी नहीं चलेगा। और देखिए आपके डोर के पीछे का जो पोर्शन है उसको भी आप एज अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। आपका जो बेड है वो और भी ज़्यादा टाइडी लगेगा अगर आप उसके ऊपर कोई ब्लैंकेट या फिर जो ओढ़ने वाली जो बेडशीट्स रहती है ना उनको ऐसे ना रखें। तो अपना बेड टाइडी कर लीजिए, और इस तरह की जो बेडशीट्स है ना उसको या तो अगर आपके वार्डरोब में स्पेस है तो आप वहाँ पे अंदर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ना यूज़ करती हूँ एक बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर मैं ये सारे ब्लैंकेट्स, एसी ब्लैंकेट और ये जितने भी बेडशीट्स हम यूज़ करते हैं ओढ़ने के लिए रात में, तो इनको ना मैं फ़ोल्ड करके ऐसे बॉक्स में रख देती हूँ और इसको फिर मैं रख देती हूँ अपने वार्डरोब के अंदर। तो
ये ख़राब भी नहीं होते, डस्टी भी नहीं होते हैं और वार्डरोब में बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वार्डरोब में ना दूसरी चीज़ें भी रखी रहती है, तो फिर अब वार्डरोब भी हमारा बार बार ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसके लिए एक ऐसा बॉक्स ले लिया है और उसको मैं फिर वार्डरोब में रख देती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें, रिमोट वगैरह के लिए आप ऐसा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र लगा सकते हैं अपने बेड के बाजू में, या फिर साइड टेबल रख सकते हैं, जिससे ना आपका जो बेड है उस पर छोटे छोटे सामान रखे रहेंगे तो वो क्लटर नहीं दिखेगा। तो बेड पे से ना छोटे मोटे सामान और बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स हटा दो तो बेड अपने आप ही टाइडी लगने लगता है और इसको फिर आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी फ्लैट सरफेस आप यूज़ करते हैं अपने घर में, जैसे कि डाइनिंग टेबल हो गया या कॉफ़ी टेबल हो गया, उसमें आप बहुत सारे सामान मत रखिए फैला के। उसके लिए भी आप कुछ ऑर्गेनाइज़र्स, रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र्स या फिर नॉर्मल जो भी ट्रे वगैरह रहते हैं या बास्केट्स रहते हैं उनको यूज़ कीजिए। तो आपका जो डाइनिंग टेबल है ना बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं लगेगा, चाहे आप इसे साफ़ करें या ना करें। ये सारे के सारे सामान एक जगह एक ट्रे में रहेंगे तो हमेशा ही आपका जो डाइनिंग टेबल है ना वो साफ़ लगेगा। और कोशिश कीजिए कि अपने डाइनिंग टेबल को बेड कवर से कवर करके रखें, इससे ना डस्ट नहीं जमता है। और जब डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर नेचुरली अगर आप वुड के ऊपर देखेंगे ना तो डस्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप कवर लगा के रखेंगे तो डस्ट बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और कपड़ों के ऊपर से ना डस्ट जल्दी से झाड़ना ईजी होता है आपको, अदरवाइज़ जो अपना डाइनिंग टेबल है उसको बार बार वाइप करना पड़ेगा। तो इस तरह से कवर लगा के रखिए तो आपका जो डाइनिंग टेबल है गंदा नहीं होगा, और गंदा नहीं होगा तो आपको बार बार क्लीनिंग में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डेकोरेटिव आइटम्स के लिए मैं बास्केट यूज़ करती हूँ, तो बस एक बास्केट हटाओ और सारी चीज़ें ना जल्दी से साफ़ हो जाती हैं और क्लटर भी नहीं लगता है कोई भी टेबल। तो इस तरह से आप बास्केट यूज़ कीजिए, कॉफ़ी टेबल हो या डाइनिंग टेबल या फिर टीवी टेबल। तो आप कुछ अच्छे सुंदर से बास्केट्स या ट्रेज़ ले लीजिए और उसमें अपना सारा सामान रख दीजिए। कंटिन्यूसली दिन भर काम करने से हम सब थोड़े टायर्ड हो जाते हैं, और अभी गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है। तो अगर आपका मन ना करे और बहुत सारे कपड़े ऐसे ही बिखरे हों तो एक बड़ा सा बास्केट लीजिए और इन सब कपड़ों को इसमें डाल दीजिए। अगर अभी आपका मन नहीं है इनको फोल्ड करके रखने का तो बस बास्केट में डाल के रख दीजिए। और मैं ना बास्केट के ऊपर एक छोटा सा कवर भी लगा देती हूँ, जिससे कि ये ना ये गंदा नहीं दिखता है। तो ऐसे रख देंगे ना तो आप बाद में जब भी आपका मन करता है तब आप इनको घड़ी कर सकते हैं, फोल्ड करके आराम से रख सकते हैं। तो अभी अगर मन नहीं है तो बस इनको बास्केट में डालिए और साइड में रख दीजिए, क्योंकि हम दिन भर कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते हैं। तो कोई काम करने का मन नहीं है तो बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। बस इसको इस तरह से साइड में रख दीजिए, जिससे कि आपका जो घर है ना वो अनटाइडी नहीं लगेगा। आज के जितने भी टिप्स और हैक्स शेयर किए हैं वो आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।